चरण सिंह सापरा जी, हाँ चरण सिंह सापरा जी, सीधा सवाल यही आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि अगर आप सच में सामाजिक हकों की बात कर रहे हैं, आप हर किसी के लिए आवाज उठाइए। आप जो मुसलमान समुदाय में भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके बारे में कभी बात क्यों नहीं करते? नहीं, हम तो सबके लिए आवाज उठाते हैं। हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते, अनेकता में एकता जो है उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने जिस तरह से बात की, उन्होंने अच्छी बात की है कि सबको इकट्ठे रहना चाहिए। मैं इसमें सहमत हूं, मैं इसमें कोई असहमति नहीं जता रहा हूं। नहीं, पर वो मेरा सवाल नहीं है। मोहन भागवत जी ने मेरा सवाल नहीं है। जब राहुल जी कहते हैं सर, नहीं सर, जब राहुल जी कहते हैं कि जाति विशेष जो है बाकियों पे हावी हो जाती है, नहीं देती है, मुसलमान जातियों की बात क्यों नहीं की जाती? आप मानते हैं कि मुसलमानों में भी कई सामाजिक विषमताएं हैं, कि कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको उनका हक नहीं मिला है पिछले 70-75 सालों में, उनके खिलाफ अभी भी भेदभाव होता है? पद्मजा जी, जब मैं कह देता हूं ना, जब मैंने कह दिया कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते, तो एक लाइन में मैंने आपके बात का जवाब दे दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी इतने ही अगर चिंतित हैं हिंदुओं के लिए, हम उनका समर्थन करते हैं उस पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट का। लेकिन अगर वो चिंतित हैं तो फिर उनको ये भी कहना चाहिए था कि आज इस देश में महंगाई है तो उससे हिंदू को भी परेशानी हो रही है, तो महंगाई किस तरह से कम होगी ताकि हिंदू में परेशानी कम हो, हिंदुओं के लिए भी महंगाई कम हो, मुसलमानों के लिए भी महंगाई कम हो, सबके लिए महंगाई कम हो। अगर इस देश में बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन ऊपर बढ़ती जा रही है तो क्यों उसमें कमी नहीं आनी चाहिए? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है तो उससे हिंदू भी इफेक्ट हो रहा है, मुसलमान भी इफेक्ट हो रहा है। इस पर मोहन भागवत जी को बात करनी चाहिए थी। अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिल रही है तो उस अग्निवीर के अंदर तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लोग हैं। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, एक तबका डिमांड कर रहा है, तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो मोहन भागवत जी को जो देश के विषय है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो जानबूझकर इस तरह की विवादित बातें करके एक पोलराइजेशन करना चाहते ताकि काउंटर पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। ठीक है, खुलेआम नजर आ रहा है। विवाद कौन खड़ा कर रहा है? तो इनसे ना चरण सिंह सापरा कह रहे हैं मेरा स्टैंड बहुत साफ है कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। हम मुसलमान जातियों में भी अगर किसी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उतने ही हम उसके बारे में कंसर्न्ड है जितने हिंदुओं में। देखिए, अगर होते तो फिर इन्हीं गिमिक्स में नहीं जाते ना कि मुसलमान डिप्टी सीएम दे देंगे महाराष्ट्र को। वाकई ये उस विषय पर बात करते। इन्होंने आदरणीय मोहन भागवत जी का पूरा स्पीच ही नहीं सुना। देखिए, इतनी आधुनिक स्पीच थी, कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की होगी। क्लाइमेट एक्शन पर चर्चा की, ड्रग एडिक्शन पर चर्चा की। लेकिन अब सप्रा जी अगर उनका स्पीच लिखना चाहते हैं तो उतना योग्य बनिए कि आपको बुलाया जाए कि आप सजेशन दीजिए। देखिए, लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं की, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की, अग्निवीर पर चर्चा नहीं की। आप इन्फ्लेशन दर देखिए ना, आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। आप इन्फ्लेशन दर समझिए भाई, जातिगत जनगणना पर मोहन भागवत जी ने चर्चा करनी चाहिए थी। देश का उन्होंने अपना उपदेश दे देना चाहिए था। देश का इन्फ्लेशन वो भी तो रिमोट कंट्रोल से भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं ना। जातिगत जनगणना पर आरएसएस ने ऑफिशियल बयान दे दिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इग्नोरेंट है। देश के मुख्य मुद्दों पर जनगणना पर आरएसएस ने ऑफिशियल स्टैंड दे दिया। उसके बाद इधर उधर की बात करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए पद्मजा जी, ये लोग इनकी पात्रता देखिए। ये लोग सवाल उठाते हैं कि आरएसएस नेतृत्व जो है इनके हाथ में क्यों है, उसके हाथ में। ये वो पार्टी है जो 60 सालों तक, 60 वर्षों तक एक परिवार के चंगुल से बाहर नहीं आ पाई। और ये भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी महंगाई पर बात क्यों नहीं की, जहां एक बेरोजगारी पर पोस्टर लगाने वाला, जहां पर एक प्रचारक जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, पोस्टर लगाने वाला बीजेपी का अध्यक्ष पर बात क्यों नहीं की, प्रश्न उठाते हैं। आज के मौके पर जो संदेश देना था की मानसिकता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने जो संदेश दिया वो स्वयंसेवकों के लिए था, वो देश के लिए था, और वो एक सैद्धांतिक संदेश था कि आने वाले दिनों में अगर कोई बंटवारे की राजनीति होती है तो किस समुदाय को किस तरीके का स्टैंड उस पर लेना चाहिए। पर उसमें क्या मैसेज था, क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, ये चर्चा लंबी चलेगी। पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।